Like the video, subscribe the channel and press the bell icon button so you can receive notification about all new coming videos. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ ली बेटा। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस लेसन में हम बात करने जा रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम फ्यूचर सिंपल की भी बात कर चुके हैं और उसके साथ साथ एक मुकम्मल लेक्चर जो है वो फ्यूचर के जो टेंसेस, तमाम टेंसेस हैं उनके ऊपर भी मैं दे चुका हूँ। और इसके साथ साथ एक जो बहुत ही अहम चीज़ थी वो ये थी कि इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर टेंसेस, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि कौन सारे टेंसेस फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और कैसे होते हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी था और समटाइम्स पास्ट सिंपल भी था। इसके बाद मैंने माइट और कुड जो है इसका भी बताया था कि वो कैसे श्योरिटी या नॉन श्योरिटी शो करते हैं फ्यूचर के कामों के लिए। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करता चलता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे वो वाले लेसन अटैम्प्ट नहीं किए तो एट लीस्ट कम अज़ कम जो आपका इंट्रोडक्शन टू ऑल फ्यूचर टेंसेस है उसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर के टेंसेस की मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने लेसन की तरफ। आज की इस लेसन में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है, इसके बेसिक्स रूल्स क्या हैं और ये कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। Future continuous is one of these continuous tenses which may have मैं यहाँ पर एक हाईलाइटर सेलेक्ट कर लूँ ताकि आपको आसानी हो सके ये देखने में कि मैं कहाँ पर पढ़ रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। Future tense is one of these continuous tenses which have many things in common like other continuous tenses like present continuous and past continuous। यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर टेंसेस जो है ये भी एक कंटिन्यूस के टेंसेस में से एक टेंस है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें कामिल हैं। जैसे कि हमारे पास है क्या है, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास वर्ब फॉर्म है। मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेस हैं उन सब के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगता है। तो पहली चीज़ क्या है, वो वर्ब फॉर्म है जो सेम है। दूसरी इसके जो साइन इन उर्दू होते हैं, चूँकि हम एक उर्दू बोलने वाले लोग हैं, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है और समटाइम्स हमारी मदर लैंग्वेज जो है वो भी उर्दू ही है, तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ता है कि उर्दू के लिए वो कौन से क्या उसको कहते हैं साइंस होते हैं, अलामात होती हैं जो जुमले के एंड पे आती हैं, जो हमें बताती हैं कि ये हाँ जी, ये हाँ जी बिल्कुल यही सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस का है। तो इसी तरह इनमें ये दो चीज़ें कामिल हैं। सबसे पहले हम बेसिक रूल्स देख लेते हैं। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्ब प्लस क्या होगा, यहाँ पर वो मेंशन करना भूल गया हूँ। फर्स्ट फॉर्म, वैसे मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो ये क्या होगा, बेसिक रूल्स में क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, और वो क्या है, विल बी एंड शैल बी। ये दो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा कि मेन हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है और वो है विल और दूसरी है शैल। बी जो है ये इसके साथ इजाफा किया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्या है और ये कैसे होता है। एक्चुअली इसका इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव और इंटरेक्टिव में होता है। कैसे होता है वो जब हम उसके ऊपर जाएंगे मैं आपको वहाँ पर मेंशन करूँगा। ओवरऑल जो हमारा इस्तेमाल है वो विल और शैल का ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम विल बी किसके साथ इस्तेमाल करते हैं और शैल बी किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो शैल बी है वो सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा, लेकिन विल बी इन तमाम के साथ इस्तेमाल होगा। हैव यू अंडरस्टूड? शैल बी सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा, जबकि विल बी यू, दे, ही, शी, इट इन सब के साथ इस्तेमाल होगा। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता चलूँ जो आपको पहले नहीं पता होगी, शैल बी को हम इनके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन विल बी को हम इन दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स स्ट्रेंज, लेकिन ये ऐसा ही है। अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर के अंदर शैल का इस्तेमाल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, वो सिर्फ़ और सिर्फ विल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है, ग्रामर के रूल्स में भी ये शामिल है कि आप विल को आई और वी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शैल को आप इनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कंटिन्यूस के एक्शंस जो होते हैं
जैसे कि जो काम हो रहा होता है उसके अंदर हम किस तरह फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हम एक फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इसका इस्तेमाल कंटिन्यूस एक्शंस के लिए ही करेंगे, लेकिन इसका एक इस्तेमाल और भी है सिंगल एक्शन के अंदर, इसलिए मैंने इसको आपको दो पोर्शन के अंदर समझाने की कोशिश की है। कंटिन्यूस का जो एक्शन होते हैं उसके लिए तो इसका इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन सिंगल एक्शन का भी इसका इस्तेमाल है, वो भी मैं आपको इसके साथ ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्टे ट्यून। We use future continuous for an action over a period of time। ऐसा काम जो कि over a period of time यानी कि कुछ लम्हे से होता आ रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम future continuous का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है? It means that sometimes in the future we will be in the middle of an action। यानी जो काम फ्यूचर के अंदर होगा उसके अंदर क्या होगा, वो हम काम करने के सेंटर में होंगे, यानी कि ना ही हमने काम स्टार्ट किया होगा ना ही हमारा काम ख़त्म हुआ होगा, बल्कि वो इन द मिडल ऑफ एन एक्शन होगा। हम किसी काम करने के प्रोसेस में होंगे। जैसे अली कांट गो टू द पार्टी, ही विल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो, यानी वो कल पार्टी पर नहीं जा सकता क्योंकि ही विल बी वर्किंग ऑल डे टुमारो, कि वो कल जब काम कर रहा होगा तो वो एक काम के एक्शन के अंदर होगा, यानी कि वो ऑल डे टुमारो, वो सारा दिन काम करेगा, सारे दिन में उसका काम कंप्लीट नहीं होगा। ये होता है इन द मिडल ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर मोमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ जाता है सिंगल एक्शंस। सिंगल एक्शन में क्या होता है? सिंगल एक्शन एक्चुअली ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक ही दफ़ा होते हैं, उनको हम सिंगल एक्शन कहते हैं। ऐसे सिंगल एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए या किसी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे वी आल्सो यूज विल बी फॉर एन एक्शन विच विल हैपन इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स, यानी कि इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स, यानी कि कोर्स ऑफ इवेंट से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक पार्टी अरेंज हो रही है, अब उसमें कोर्स ऑफ इवेंट्स हैं। सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि उसके अंदर परफॉर्मेंसेस कौन कौन सी होंगी, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि परफॉर्मेंसेस करेगा कौन कौन, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि उनका परफॉर्मेंसेस की ट्रेनिंग कौन कराएगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट से लेकर एंड तक आपके वेन्यू में कहाँ है, आपकी वेन्यू में क्या है, और आपकी परफॉर्मेंस होनी कहाँ पर है, आपके म्यूज़िक में क्या है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें, आपसे पार्टिसिपेंट्स कौन है, ये सारे कोर्स ऑफ इवेंट्स होते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ एक ही दफ़ा होती हैं, उनके लिए भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, आई मीन विल बी का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ अ प्लान और पार्ट ऑफ अ स्केड्यूल ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि फ्यूचर के अंदर होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनका ये एक पार्ट होता है। कैसे? हम एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। द पार्टी विल बी स्टार्टिंग एट 10 o'clock, पार्ट ऑफ इवेंट, यानी कि पार्टी स्टार्ट कब होगी ये भी तो हमने डिसाइड करना है। दिन को रखेंगे, रात को रखेंगे, 2 बजे रखेंगे, 3 बजे रखेंगे, ये भी हमारी एक कोर्स ऑफ इवेंट्स में है। तो ये सिर्फ एक दफ़ा ही होने वाला है। द पार्टी विल बी स्टार्टिंग एट 10 o'clock, 10 बजे पार्टी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, विल बी का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, द शिप विल बी सेलिंग सून, कि शिप जो है जहाज़, बैरी जहाज़, वो जल्दी रवाना हो जाएगा, पार्ट ऑफ अ जर्नी। ठीक है, ये क्या था, पार्ट ऑफ अ इवेंट, सॉरी यहाँ पे इवेंट, ये क्या है, पार्ट ऑफ अ जर्नी, यानी कि सफ़र का एक हिस्सा है। बैरी जहाज़ रवाना हो जाएगा, उसके बाद क्या क्या होगा, वो कहाँ पर जाएगा और उसने स्टे कहाँ पर करना है। सॉरी यहाँ पर ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा शोर है, आपको ये थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। तो चलते हैं, हम अपने लेसन के ऊपर ही फोकस रखते हैं। दिस शिप विल बी सेलिंग सून। तो आई होप सो कि आपको कंटिन्यूस एक्शंस और सिंगल एक्शंस की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक इंट्रोगेटिव यानी एक सवालिया जुमला किस तरह बनाया जाता है। इसके बिना तो कोई भी हमारा जो क्या उसको कहते हैं आप टेंस या सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो सवालिया जुमला बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम मेन हेल्पिंग वर्ब की भी बात करेंगे। सवालिया जुमला बनाने के लिए सिर्फ आपको ये करना है, वो सिंपली पुट द मेन हेल्पिंग वर्ब, और वो क्या है, वो विल है, इन फ्रंट टू मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
यानी हमारी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो विल है या शैल है, हम उसको उठा के जुमले के शुरू में ले आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक सवालिया जुमला बनकर सामने आ जाएगा। जैसे विल ही बी डूइंग समथिंग एट इवनिंग, क्या वो शाम के वक्त कोई काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर देखें मेन हेल्पिंग वर्ब ये थी, हम इसको स्टार्ट पर ले आए हैं। बी डूइंग, यहाँ पर देखें ये हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ बी जो है ये अपनी जगह पर रहेगा। जैसे अगर हम सिंपल सेंटेंस की तरफ जाएँ तो क्या होता है, ही विल बी डूइंग, यहाँ पे विल आएगा, लेकिन विल अब चूँकि स्टार्ट में है तो क्या होगा, उसके बाद सब्जेक्ट और बी अपनी जगह पर रहेगा। ये हमारे जितने भी विल हैव या विल हैव बीन या विल हैव वुड हैव, ये जितने भी हैं, इनमें से जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी विल वुड गुड, इनको हम सिर्फ उठाकर स्टार्ट में लाते हैं। बाकी जो इनके साथ अटैच होते हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं, उनको हम उनकी जगह चेंज नहीं करते, अदरवाइज हमारा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, विल यू बी हेल्पिंग मी टुमारो, क्या तुम मुझे अब मेरी कल मदद कर रहे हो ना। तुमने वादा किया था 2 दिन पहले, क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो। आपने 2 दिन पहले वादा किया था चैनल सब्सक्राइब करने का, इसको प्रमोट करने का, आप कर रहे हो, नहीं कर रहे, क्यों। अब भाई यार इतना अच्छा तो लेसन है। अच्छा, तो आप आई होप सो कि आप करेंगे, आई होप सो। तो क्या है कि मेन हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी स्टार्ट में आ गई है, बी अपनी जगह पर है और हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। आई ऑल्सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाना है, लेकिन यहाँ पर ही ख़त्म नहीं, आगे चलते हैं, बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। नेगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं कि हमने अपना एक नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाना है और कंप्लीट कैसे करना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वही सिंपली पुट नॉट आफ्टर मेन हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देखें फिर मेन हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है, इसका भी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। वर्ब टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, सिंपली छोटा सा रूल है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि हमने मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो हमारा एक सिंपल सेंटेंस क्या होगा, वो नेगेटिव जुमला बन जाएगा, मनफी जुमला। जैसे ही विल यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मेन हेल्पिंग वर्ब सॉरी, उसके बाद नॉट, बी देखें अपनी जगह पर है, बी अपनी जगह पर है। ही विल नॉट बी डूइंग सॉरी यहाँ पर हिज होमवर्क, ही विल नॉट बी डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना काम नहीं कर रहा होगा। एंड एग्जाम्पल नंबर 2, वी विल, अब यहाँ पर भी देखें कि नॉट मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद है, बी अपनी जगह पर है। गोइंग एनीवेयर एट दिस वीकेंड, हम इस हफ्ते कहीं भी नहीं जा रहे, क्या कर रहे हो फिर, पबजी खेल रहे हैं भाई। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन, थोड़ा सा आपको सिर्फ आपके 2 मिनट में और लेना चाहूँगा, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, तो आपको समझ आ जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस कैसे इस्तेमाल होते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। छोटा सा डिफरेंस है, ये देखते हैं। द लास्ट टाइम, पास्ट में चले गए, वी वर सिटिंग ऑन द बीच, माजी में है यार, हम 2 दिन पहले जो है ना वो बैठे हुए थे बीच पर। उसके बाद क्या है, एट द मोमेंट वी आर सिटिंग एट द बीच। उसके बाद क्या है, वी विल बी सिटिंग ऑन द बीच एट इवनिंग। तीनों सेंटेंस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। नो यू हैव टू comparison these sentences with each other so you can easily understand what are the uses of future continuous and other sentences। तो अभी भी आपने जाना नहीं है, एंड पे आपके लिए ये एक एक्सरसाइज है, वीडियो को पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और इस एक्सरसाइज को सिर्फ 7 सेंटेंसेस हैं, इस एक्सरसाइज को लाजमी जो है वो सॉल्व कीजिए ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। आपको फ्यूचर टेंसेस के साथ साथ दूसरे भी जो जितने टेंसेस हैं उनकी भी समझ आ जाएगी। ये मिक्स अप हैं, इसके अंदर कुछ फ्यूचर के हैं, कुछ प्रेजेंट के हैं और कुछ पास्ट के हैं, लेकिन आपने मुझे बताना है कि पास्ट का कौन सा है, फ्यूचर का कौन सा है और प्रेजेंट का कौन सा है। अगर आपको किसी सवाल की समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझे नीचे पूछ सकते हैं। और जाते हुए मेरी आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है देन वेल एंड गुड, यू आर अ गुड पर्सन। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन अच्छे लेसन से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आप